So hey guys, welcome to another video and आज की जो वीडियो है this is going to be very important for all of you because अगर आप करियर के अंदर एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप अपने करियर को सही ट्रैक पे लेके जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लाइक आपकी करियर में स्टेबिलिटी बनी रहे, आपके फ्यूचर में आपके पास फ्रीडम हो, देन आज ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे रीजन देने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा कि अभी आप कहां स्टैंड करते हो, एक्जैक्टली आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, सेफ एंड सिक्योरली बनाने के लिए। द बिगेस्ट कंसर्न इज कि आज की इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाई फॉरएवर इज मैंडेटरी इन योर लाइफ एंड इन योर करियर, और किस तरीके से फॉरएवर आपके करियर को सेफ एंड सिक्योर बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। ऑलरेडी पिछले 24 साल से इंडिया के अंदर लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है, लाखों लोगों की लाइफ के अंदर एक सिक्योर करियर ऑप्शन बिल्ड कर चुका है। एंड द बिगेस्ट कंसर्न इज बहुत सारे लोगों को उनकी ड्रीम लाइफ दे चुका है, उनके ड्रीम्स को पूरा करने में उनकी हेल्प कर चुका है। सो टुडे आई एम गोना गिव यू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस एंड दिस वीडियो इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। सो द फर्स्ट बिगेस्ट रीजन व्हिच वी हैव इज अनएम्प्लॉयमेंट। हम सबको पता है दैट इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मेजरली इंक्रीज कर रही है एंड पिछले कुछ सालों में स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत मेजर इसके अंदर इंपैक्ट क्रिएट हुआ है। एंड कुछ मैं आपको ऐसे रीजन बताता हूं जिस वजह से आपको पता चलेगा कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एक अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद, अच्छी एजुकेशन होने के बाद, अच्छे स्किल्स होने के बाद, अच्छे मार्क्स होने के बाद क्यों आज लोग अनएम्प्लॉयड है। फर्स्ट बिगेस्ट रीजन इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। वी बिकेम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड एंड हमारी पॉपुलेशन ने 1.4 बिलियन के मार्क को टच कर लिया। दैट मींस 140 करोड़ की पॉपुलेशन हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं एंड हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन हमारी इंडिया के अंदर कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। हर साल करोड़ों बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बट हर साल करोड़ों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर साल 20 या 25 लाख लोगों को ही उनके लाइक क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग या फिर उनके फील्ड के रिगार्डिंग जॉब मिल पाती है। रेस्ट ऑफ देम आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मेन रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को रिप्लेस करता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर। एंड बाय अ रिपोर्ट 2030 ईयर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 60% से भी ज्यादा जॉब्स को रिप्लेस करने वाला है। एंड अगर आपका काम मशीनरी करने स्टार्ट कर देंगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक मैन को या एक मैन पावर को हायर करना पसंद नहीं करेगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा इंक्रीज होगी। थर्ड बिगेस्ट रीजन इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड नॉट मूविंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग अपना एक फिक्स माइंडसेट जनरेट कर लेते हैं कि हमें अपनी लाइक अपॉर्चुनिटी सिर्फ या फिर जॉब जो है वो हमें अपनी फील्ड के रिगार्डिंग चाहिए, हमें अपनी एजुकेशन के रिगार्डिंग चाहिए, हमें अपनी डिग्री के रिगार्डिंग चाहिए। बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर इंसान को या हर पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डिग्री के रिगार्डिंग जॉब मिल सके, अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अगर आपको अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करियर के अंदर बिल्ड करना है, अगर आपको अपना करियर सेफ करना है, सिक्योर करना है, यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको अपनी इंडस्ट्री से, आपके सेक्टर से, आपके माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कुछ नया डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को वर्सटाइल बनाना पड़ेगा एंड यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में अभी अवेलेबल है। बिकॉज अगर आप वेट करते रहोगे, अगर आप अपनी फील्ड के रिगार्डिंग वेट करते रहोगे तो शायद आप वेट करते रह जाओगे। सो इट्स मोर बेटर कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके ऊपर फोकस करके आप अपने करियर को बिल्ड करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो एंड ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ फॉरएवर कैन मेक योर फ्यूचर एंड करियर सिक्योर। फॉरएवर में वर्क करने के लिए, फॉरएवर में अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डिग्री, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। इस करियर के अंदर आपको कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज इट्स कंप्लीटली अ नॉलेज एंड स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट जहां पे आप नॉलेज को गेन करते हो विद आर प्रॉपर ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने स्किल्स को आप इंक्रीज करते हो, आप प्रैक्टिकली वर्क करना स्टार्ट करते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपके अंदर हेजिटेशन ओवरकम होती है और आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई लेवल पे डेवलप करते हो, जिसकी वजह से आप अपने करियर को एक सेफ एंड सिक्योर ट्रैक पे आप लेके चलते हो। एंड इस तरीके से फॉरएवर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आपको अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम से आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। सेकंड बिगेस्ट रीजन इज रेगुलर ले ऑफ। जिन लोगों के पास अच्छी जॉब है, क्या वो सेफ एंड सिक्योर है? 2020 के अंदर लॉकडाउन आया, कोविड आया, कोविड के अंदर वी हैव सीन सो मेनी पीपल जिनको ले ऑफ किया गया, जिनको लाइक जॉब से निकाल दिया गया विदाउट एनी नोटिस। अगर मैं अभी करंट टाइम की बात करूं, 2022 से 2023 के बीच में इंडिया के अंदर जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया। बायजूस हैव लेड ऑफ मोर देन 4000 लाइक एम्प्लॉइज। अन अकेडमी 1500 से ज्यादा लोगों को ले ऑफ कर चुकी है। ओला 1400, जियो मार्ट 1000, स्विगी 630, कास्ट 24 600, ओयो 600। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो टेक इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो टेक कंपनीज अपने आप को बोलती हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने लोगों को ले ऑफ किया इंस्टेड ऑफ हायरिंग। और अगर मैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं जिसके अंदर अमेजॉन, मेटा, एक्सचेंजर, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी, जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं जिनके अंदर लोग ड्रीम देखते हैं अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कि हम इस कंपनी में जॉब करेंगे, हमारी अच्छा हमारा सैलरी पैकेज होगा, अच्छी हमारी इनकम होगी, वो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है। क्यों ले ऑफ कर रही है? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है।
फॉरएवर के साथ अगर आप वर्क करते हो तो आप कभी भी ले ऑफ नहीं होते, बिकॉज वी आर वर्किंग इन इंडस्ट्री विच इज हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता, सैचुरेशन नहीं आ सकता। और अगर हम एक सिक्योर इंडस्ट्री का पार्ट है तो हमारी कंपनी जो है वो एक सिक्योर करियर हमें बिल्ड करके दे सकती है और दे रही है। तो यहाँ पे कभी भी आपको ले ऑफ नहीं किया जाता, कभी भी आपको निकाला नहीं जाता। आप यहाँ पे अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हो, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, आप लोगों को करियर ऑप्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हो, एंड इस तरीके से आप अपने करियर को सिक्योर एंड सेफ बनाते हो विद फॉरएवर। सो द नेक्स्ट बिगेस्ट रीजन इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। हम सबको पता है दैट इंडिया के अंदर एक्सपेंडिचर महंगाई कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं तो इन 1940 एक मिडिल क्लास फैमिली का जो घर का खर्चा होता था पूरे महीने का, दैट वाज 10 रुपीज। 1960 हुआ तो 100 रुपए हो गया, 1980 हुआ तो 1000 रुपीज हो गया, 2000 ईयर आया तो वही खर्चा 10,000 रुपए हो गया, 2020 आया तो वही खर्चा 1 लाख रुपए हो गया, और अभी चला 2024। एंड 2024 के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली को अपना बेसिक सर्वाइवल करने के लिए, एक बेसिक लाइफ को स्पेंड करने के लिए दे नीड अ इनकम ऑफ मिनिमम 1.3 लाख रुपीज। क्या आपके घर की इनकम एक 1.3 लाख रुपीज है? अगर आपके घर की इनकम 1.3 लाख रुपीस नहीं है, दैट मींस यू आर कंप्लीटली इनटू अंडररेटेड जॉब्स या फिर अंडररेटेड कैटेगरीज, कि जहां पे आपके एक्सपेंडिचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं बट आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। और अगर आपकी इनकम 1.3 लाख रुपीस भी है तो क्या वो इनकम सेफ एंड सिक्योर है? आज आपके पास वो इनकम है लेकिन क्या आने वाले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या आपकी इनकम कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है? बिकॉज आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ रही है लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो आप डेप्ट के अंदर जाते हो, आप अपने आप को कर्जे के अंदर डालते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड पे अपने लाइक डेब्ट्स को उठाते हो, आप लोन वगैरह के ऊपर अपनी चीजें इनिशिएट करनी स्टार्ट करते हो। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है दैट इज अ फिक्स सैलरी, कि मुझे फिक्स सैलरी चाहिए, मुझे फिक्स इनकम चाहिए। अब फिक्स इनकम या फिक्स सैलरी तो आपको मिल जाएगी अगर आपकी इनकम फिक्स है और अब वो 15,000 रुपए है लेकिन आपके खर्चे 25,000 है, तो क्या आप मैनेज कर पाओगे? और लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम 15,000 है और आपके खर्चे 15,000 ही है, लेकिन जब आने वाले टाइम में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, क्या उस 15,000 के अंदर जब आपके 2 साल के अंदर खर्चे जब आपके लाइक 30,000 40,000 हो चुके हैं, तो क्या आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पाएगा उन खर्चों को मैनेज करना? द आंसर इज नो। तो यू हैव टू मेक फोकस ऑन समथिंग कि जहां पे आपकी इनकम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे, जहां पे आपके अगर खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, तो उन एक्सपेंडिचर के बढ़ने से आपकी लाइफ के ऊपर कोई इंपैक्ट क्रिएट ना हो, आपके खर्चे मैनेज हो जाएं, आप अपनी लाइफ के अंदर एक सेफ एंड सिक्योर करियर बिल्ड कर सको, आप अपनी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सको, सेविंग भी कर सको, और एक अच्छी लाइफ भी स्पेंड कर सको। फॉरएवर हमें यहाँ पे एक ऐसा मार्केटिंग प्लान इंट्रोड्यूस करता है कि जहां पे हम अपनी इनकम को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं। अगर हम 6 से 8 महीने कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं, कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं, तो मैनेजर बनने के बाद हमारी इनकम 1 लाख रुपीज क्रॉस कर जाती है। एंड जैसे जैसे हमारा लाइक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी इनकम अगर बढ़ेगी तो वहां पे हमारे एक्सपेंडिचर को मैनेज करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। एंड द बिगेस्ट कंसर्न इज कि फॉरएवर हमें यहाँ पे इनकम बढ़ाने का पूरा पूरा ऑप्शन दे रहा है। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारे स्किल्स बढ़ेंगे और हमारी टीम पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी इनकम कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड करती है। आज फॉरएवर के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो महीने का 15-15 20-20 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। द बिगेस्ट कंसर्न इज everyone do have potential, everyone do have knowledge, it's just that कि we have to utilize it in a right way। because usually क्या होता है कि जब हम फिक्स जॉब के अंदर होते हैं तो वहां पे हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, जितना हम काम करेंगे सिर्फ उतनी ही इनकम हमें मिलेगी। बट फॉरएवर के साथ आपके वर्किंग आवर्स इंप्लीमेंट होते हैं, आपके वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बिकॉज और बहुत सारी मैन पावर आपके साथ काम करना स्टार्ट करती है, इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपके वर्किंग आवर्स इंप्लीमेंट होते हैं और वर्किंग आवर्स की वजह से आपकी इनकम कॉन्टेस्ट बेसिस पे आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। द नेक्स्ट बिगेस्ट रीजन इज फ्यूचर प्रूफिंग। फ्यूचर प्रूफिंग किस तरीके से होती है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है, जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर 30 या 40 साल काम करते हैं। 30 साल 40 साल काम करने के बाद भी वो अपने बच्चे के लिए एक सेफ फ्यूचर बिल्ड नहीं कर पाते, सेफ करियर बिल्ड नहीं कर पाते हैं। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल। एक अगर पर्सन अगर 40 साल किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अपने काम अपने लाइक काम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, 40 साल बाद जब उसकी रिटायरमेंट होगी तो उसका जो बच्चा है उसको जो अपने करियर की शुरुआत है वो जीरो से करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद उसको दोबारा से इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, उसको दोबारा लाइक शायद कॉर्पोरेट सेक्टर्स के धक्के खाने पड़ेंगे, उसके बाद भी कोई श्योरिटी सिक्योरिटी नहीं है कि उसको अच्छी जॉब मिल पाएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। बट एक जो बिजनेसमैन है, अगर वो 30 साल भी काम करता है, 30 छोड़ो, अगर वो 20 साल भी काम करता है, 20 साल में अगर वो एक सेफ एंड सिक्योर बिजनेस बिल्ड कर लेता है, तो उसके बच्चे को जीरो से अपने करियर की शुरुआत नहीं करनी पड़ती, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर के धक्के नहीं खाने पड़ते, उसको बार बार हर जगह जाके इंटरव्यूज के अंदर रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ता। वो बिजनेस के स्किल्स को डेवलप करता है और उसी स्किल्स के बिहाफ पे वो अपने लिए एक सेफ एंड सिक्योर कर बिल्ड कर लेता है। फॉरएवर के साथ जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कि फॉरएवर आपको एक फ्यूचर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि अगर आप ऑलरेडी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हो, वहां पे आप 40 साल काम करोगे, उसके बाद भी यू डोंट हैव एनी श्योरिटी सिक्योरिटी के आपके पास जो आपका लेवल है, जिस भी पोस्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपकी फैमिली को वो नहीं दे जाता। लेट्स सपोज अगर आप किसी कंपनी के अंदर, किसी एमएनसी के अंदर अगर आप मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी हो गया
आपकी फैमिली को वो मैनेजर लेवल नहीं दी जाता, ना वो मैनेजर लेवल की जॉब दी जाती है, ना मैनेजर लेवल की सैलरी दी जाती है। बट विद फॉरएवर आप जैसे जैसे फॉरएवर के साथ वर्क इनिशिएट करते हो, आपके लेवल्स अचीव होते हैं, आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आपकी टीम पावर इंक्रीज होती है। जिस भी लेवल पे आप हो, अगर इन फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, सेम लेवल, सेम टीम, same income will be transferred into your blood relation. They can be your mom dad, they can be your husband wife, they can be your children. तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपने आने वाली जनरेशन का भी आप फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। कि अगर आप 20 साल के साथ वर्क करते हो, अपने फ्यूचर को बिल्ड कर चुके हो, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को इंप्लीमेंट कर चुके हो, तो जब आपका बच्चा बड़ा होगा, जब आपकी जनरेशन बड़ी होगी, तो उनको अपने करियर को बिल्ड करने के लिए जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। उनको एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको एक बना बनाया करियर मिलेगा, जिसको वो ओवरटेक करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट बिगेस्ट रीजन इज टाइम फ्रीडम। आज इंडिया के अंदर लोगों के पास प्रॉपर टाइम नहीं है, जिसमें वो फैमिली को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते हैं, वो खुद के लिए भी इवन प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप एक जॉब कर रहे हो, आपको सुबह टेंशन होती है कि आपको टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, जिसके लिए आपको मेट्रो की लाइन में लगना पड़ता है, आपको बस की लाइन में लगना पड़ता है, आपको ट्रेन में धक्के खाने पड़ते हैं। एंड उसके बाद आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में अगर आप 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हो, तो आपको हाफ डे लगा दिया जाता है, आपकी हाफ डे की सैलरी कट हो जाती है। उसके बाद आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आप वर्क करते हो। शाम को लाइक आपसे एक्स्ट्रा काम करा लिया जाता है, आपको ओवर टाइम के लिए आपको बोला जाता है कि आप ओवर टाइम करो, टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप घर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो, फैमिली को आप प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते हो। और जब शाम को जब आप थक हार के घर आते हो, तो खाना खा के आप सो जाते हो, और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि मुझे कल सुबह उठ के फिर दोबारा से ऑफिस जाना है। इसके बाद अगर आपको कोई वैकेशन पे जाना है, या फिर फैमिली के लिए कोई आपको वैकेशन चाहिए, आप फैमिली को वैकेशन पे लेके जाना चाहते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट हंड्रेड्स ऑफ रीजन जो आपको अपने बॉस को देने पड़ेंगे जस्ट टू हैव अ लीव। एंड वो लीव भी श्योरिटी नहीं है कि आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और आपको मिलती भी है तो उसके अंदर आपकी सैलरी कट कर ली जाती है। माई क्वेश्चन इज टू यू, डू यू एक्चुअली डिजर्व दिस काइंड ऑफ लाइफ? अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो, क्या आप ये लाइफ डिजर्व करते हो कि जहां पे आपका टाइम आप ही के हाथ में ना हो, और आपका टाइम कोई दूसरा आपकी तरह अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा हो? द आंसर इज नो। फॉरएवर के साथ आपको पूरी की पूरी टाइम फ्रीडम मिलती है, बिकॉज यहाँ पे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वर्क करते हो। जब आपका मन करता है आप तब वर्क करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज देयर इज टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम इस तरीके से कि जैसे जैसे आपके लेवल्स ग्रो करते हैं, आपकी टीम पावर बढ़ती है। एक पीरियड ऐसा आता है कि अगर आप 10-12 दिन के लिए अगर आप वैकेशन पे चले भी जाते हो, तो उससे आपके बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, आपकी इनकम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज आपके अंडर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी वैकेशन पे अगर आप 1 महीने 2 महीने के लिए भी जा रहे हो, तो आप वहीं से बैठे बैठे अपने काम को मैनेज कर सकते हो, अपने बिजनेस को आप मैनेज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड टाइम फ्रीडम। एंड यहाँ पे आप एक अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हो, बिकॉज फॉरएवर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने बिजनेस को, अपनी फैमिली रिलेशन को, अपनी फैमिली ब्लड रिलेशन में आप ट्रांसफर कर सकते हो। दे कैन बी योर मॉम डैड, दे कैन बी योर हस्बैंड वाइफ, दे कैन बी योर चिल्ड्रंस। नेक्स्ट बिगेस्ट कंसर्न इज हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थ आज हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न बन चुकी है, बिकॉज इंडिया के अंदर हेल्थ इश्यू कॉन्टेस्टली बढ़ते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले थायराइड, बीपी, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत कॉमन नहीं थी, लेकिन आज हर दूसरा इंसान डायबिटिक है। हर दूसरे इंसान को प्रॉब्लम होती है बीपी की। हर दिन एक न्यूज आती है कि एक 18 साल का, 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 30 साल के लोग जो है वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा खाना पीना, हमारा फूड, हमारा एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हमें प्रॉपर एक अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं मिल पाती है। द बिगेस्ट कंसर्न इज कि हम इंडिया के अंदर हेल्थ को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करते, हम हमेशा हेल्थ को सेकेंडरी ऑप्शन लेके चलते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको एक आईफोन बाय करना है, आईफोन के लिए आप अपनी शायद ईएमआई पे भी आप उस फोन को बाय कर लोगे, या फिर आप उसको शायद कैश भी खरीद लोगे। बट द बिगेस्ट कंसर्न इज कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर कभी भी प्रायर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हमेशा पोस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिकॉज बहुत लोगों का कंसर्न ये होता है कि अभी तो वो ठीक है, जब हेल्थ इशू होगा तो देख लेंगे। बट द बिगेस्ट कंसर्न इज कि आपको हेल्थ इशू तब पता चलते हैं जब वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर 70-80% आपके ऑर्गन को खराब कर चुके होते हैं। एंड उसके बाद आपको लाइफ टाइम अपनी मेडिसिन के ऊपर आपको रहना पड़ता है, जिसके अंदर आपका लाइफ टाइम पैसा जाता है। द बिगेस्ट कंसर्न इज कि फॉरएवर यहाँ पे आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करता है व्हाइल यूजिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बिकॉज वी वर्क इन हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री। वी मैन्युफैक्चर द वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स। एंड हर किसी को पता है कि एलोवेरा हम सब के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है अगर वो सही क्वालिटी का यूज किया जाए तो फॉरएवर यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा करियर ऑप्शन ही नहीं, आपको और आपकी फैमिली को अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप लाइफ टाइम जो आपकी मेडिसिन के ऊपर पैसे लगने वाला, आपके घर का जो पैसा लगने वाला है मेडिसिन के ऊपर, आप उसको बचा सकते हो। सो द लास्ट बिगेस्ट कंसर्न इज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू। आज जो हम इतने अच्छी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेते हैं, अच्छे स्किल डेवलप करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि हमारा एक अच्छा करियर बिल्ड हो सके, अच्छी इनकम बिल्ड हो सके, और हम रिस्पेक्टफुली अपने करियर को सेफ एंड सिक्योरली एनहेंस कर सके, अपने आप को सक्सेसफुल बना सके। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर आज एक ऐसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि जहां पे
लोगों की जॉब्स तो लग जाती हैं, बट उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट ना होने की वजह से उनको एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसकी वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। एक साइकिल ऐसा मिलता है, एक सर्कल ऐसा मिलता है उनको कि जहां पे उनकी बैक बिचिंग होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर दिया जाता है, उनको लाइक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, उनको लाइक इंसेंटिव्स नहीं दी जाती है, या फिर उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनको ना तो रिस्पेक्ट मिलती है ना वैल्यू मिलती है। बट विथ फॉर एवर आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, आपको वैल्यू भी मिलती है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन इंडस्ट्री के जहां पे हम हर किसी को फॉर के प्रोडक्ट्स के थ्रू हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड विद फॉर एवर अपॉर्चुनिटी हम हर किसी को वेल्थ एक ऐसा सोर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे अपने करियर को सिक्योर कर सकता है। बिकॉज दुनिया के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कभी खत्म नहीं हो सकती, फर्स्ट इज हेल्थ एंड सेकंड इज वेल्थ। अगर आप ये दोनों प्रॉब्लम के सोल्यूशन अगर आप लोगों को देने में सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आप एक ऐसा रिस्पेक्टफुल अपना करियर अपना बिल्ड कर लोगे जहां लोग आपकी वैल्यू करेंगे। इवन आपकी वैल्यू ऐसी होती है कि जहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है प्रॉपरली, बिकॉज रिस्पेक्ट इज समथिंग जो खरीदी नहीं जा सकती, जिसको गेन करना पड़ता है, जिसको कमाया जाता है। और जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते हो, जब आप उनको हेल्थ बेनिफिट्स देते हो, जब आप उनको करियर को लेके अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हो, तब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी वैल्यू करते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द मेन रीजन जिस वजह से आपको शायद रियलाइज हुआ होगा कि आप अभी कहां स्टैंड करते हो, कहां आप जाने वाले थे, और किस तरीके से आप फॉरएवर के साथ अपने करियर को स्विच करके आप अपने लाइफ को, अपने करियर को आप सही ट्रैक पे लेके जा सकते हो, अपने करियर को सेफ एंड सिक्योरली बिल्ड कर सकते हो, और किस तरीके से जो एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके ड्रीम होते हैं, हर वो चीज आप फॉरए के साथ अपनी फैमिली को और आप खुद को दे सकते हो। सो आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्लैरिफिकेशन मिली होगी। So thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.